तो इंग्लैंड में तैयार कर लिया गया है दुनिया का पहला सुपर किड। खास बात यह है कि एक 3 पेरेंट बेबी है। वो हुआ है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। विज्ञान का सबसे बड़ा करिश्मा। पैदा हो गया है दुनिया का पहला सुपर किड। ये है 3 पेरेंट बेबी। इसे नहीं होगी कोई जेनेटिक बीमारी। 3 लोगों के डीएनए से बना है ये बच्चा। सुपर साइंस सुपर किड। जैसे कि हमने आपको बताया कि दुनिया के इस पहले सुपर बेबी की खास बात यह है कि इससे कोई जेनेटिक बीमारी नहीं हो सकती और अगर कोई बीमारी होती भी है तो भी उसका इलाज किया जा सकेगा। ये विज्ञान का युग है और रोज नए आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन इस बार मेडिकल साइंस ने कुछ बेहद खास कर दिखाया है। पहली बार पैदा हुआ है दुनिया का पहला सुपर किड। माता पिता के डीएनए के अलावा इस बच्चे में तीसरे इंसान का डीएनए भी डाला गया है और इसके लिए आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है। माता पिता के डीएनए के अलावा इस बच्चे को जन्म देने के दौरान एक तीसरे इंसान के डीएनए का इस्तेमाल किया गया है। डीएनए की खासियत को बरकरार रखने के लिए आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस बच्चे को माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट यानी कि एमडीटी तकनीक से बनाया गया है। हम आपको समझाते हैं इस बच्चे को कैसे जन्म दिया गया। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने पिता के स्पर्म की मदद से मां के एग्स को फर्टिलाइज किया। ये प्रोसेस आईवीएफ के जरिए लैब में किया गया। उसके बाद एक दूसरी महिला के एग से न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल निकाला गया। उसे माता पिता के फर्टिलाइज एग से मिला दिया गया। इतना करने के बाद इसे भ्रूण में स्थापित किया गया। ये बेहद ही कठिन काम था जिसे बेहद सावधानी के साथ किया गया। माता पिता के डीएनए के अलावा बच्चे के शरीर में तीसरी महिला के जेनेटिक मटेरियल से 37 जीन को डाला गया। इस तरह इस बच्चे के 3 पेरेंट हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया है कि 99.8% डीएनए माता पिता का ही है। जेनेटिक साइंस की दिशा में इसे बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ये पहला मौका है जब किसी बच्चे के 3 बायोलॉजिकल माता पिता होंगे। अब सवाल ये है कि आखिर इस 3 पेरेंट बेबी को जन्म देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक सिंपल सी बात है कि हमने कुछ टेक्नोलॉजी, आईवीएफ की टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसा कोशिश की है कि एक जेनेटिक बीमारी जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर बोलते हैं वो इन बच्चों में ना हो। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हैं ये मदर से ट्रांसमिट होते हैं, तो अगर हम ये डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर लेंगे तो ये कॉमन ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स वो बच्चे में नहीं होंगे। इस बच्चे को इंग्लैंड के डॉक्टर्स ने जन्म दिया है। इंग्लैंड के ही न्यूकैसल फर्टिलिटी सेंटर में इसे पैदा किया गया है। दरअसल इंग्लैंड के डॉक्टर्स चाहते थे कि बच्चों को जेनेटिक बीमारियों से बचाने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। इसके लिए ही कई प्रशिक्षणों का दौर शुरू किया गया। दुनिया में करीब 6000 बच्चों में एक बच्चा जेनेटिक बीमारी का शिकार हो जाता है। लेकिन इस 3 पेरेंट बेबी की खास बात ये रही कि उसे कोई जेनेटिक बीमारी नहीं होगी।
ना ही ये कोई ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन का शिकार होगा जिसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि इसे 3 DNA से मिलाकर बनाया गया है, जिसके कारण इस बच्चे में माता पिता की कोई जेनेटिक बीमारी भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो ये बच्चा किसी ऐसी बीमारी का शिकार नहीं होगा जिसका इलाज ना हो सके। नेचर जो गॉड ने क्रिएट किया है वो सबसे हमेशा ऊपर ही रहेगा, बट हम जो कर रहे हैं इन साइंस, हम बस धीरे धीरे करके इन बीमारियों पे थोड़ा सा काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जेनेटिक बीमारियां बहुत सारी जो हैं वो क्योरेबल अभी नहीं है। तो अगर एक बार म्यूटेशन हो गई तो उस म्यूटेशन को बॉडी से निकालने के जो तरीके हैं रिसर्च में हैं, मगर उनको प्रैक्टिस में आने में बहुत सारा टाइम लगेगा। इसलिए ये 3 बेबी DNA या IVF के द्वारा जो हम प्रेगनेंसी करते हैं उससे हम बस ये बीमारियां प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बच्चे का जन्म जेनेटिक विज्ञान की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है और सभी को अब इंतजार है इस बच्चे के बड़े होने का। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा, इसके जरिए जेनेटिक बीमारियों का इलाज खोजने में कई अहम जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में पहली बार ड्रोन के जरिए ट्रांसफर किया गया ब्लड। यह मिशन कैसे हुआ पूरा, देखिए इस रिपोर्ट में। ड्रोन से भेजा गया ब्लड 15 मिनट में की 35 किलोमीटर की दूरी तय। ये तस्वीरें बेहद खास है। गौर से देखिए इस ड्रोन को। इस ड्रोन में बंधा हुआ है एक बॉक्स और बॉक्स में रखा है ब्लड। ये पहला मौका है जब ड्रोन के जरिए ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है। कोरोना काल में कई जगह वैक्सीन भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ये पहला मौका है जब ड्रोन से ब्लड भेजा गया है। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान से लगभग 35 किलोमीटर दूर सेक्टर 62 स्थित जेपी इंस्टीट्यूट में ब्लड और प्लाज्मा सुरक्षित रूप से पहुंचाया गया। ACMR की देखरेख में हुआ ये ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा। देखिए ये तस्वीरें हैं जिम्स की। यहाँ सबसे पहले इस ड्रोन के साथ इस बॉक्स को अटैच किया गया। इसका देश में पहली बार सफल ट्रायल किया गया है। JIIT के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स की रिसर्च टीम इस पूरे मिशन की मॉनिटरिंग कर रही थी। ICMR के सदस्य भी इस दौरान मौजूद थे। देखिए पूरी तैयारी करने के बाद ये ड्रोन ब्लड सैंपल लेकर उड़ान भरने लगा। सबकी निगाहें ड्रोन पर थी। हाथ में रिमोट था जिससे ड्रोन को कंट्रोल किया जा रहा था। ड्रोन के जरिए ब्लड को ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल से नोएडा के सेक्टर 62 में जेपी इंस्टीट्यूट तक भेजा गया। ये दूरी लगभग 35 किलोमीटर की थी। इसी तरह लेडी हार्डिंग अस्पताल से भी ब्लड को जेपी इंस्टीट्यूट तक भेजा गया। ड्रोन से ब्लड ले जाने के वीडियो को खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि ड्रोन से ले जाए जाने वाले ब्लड सैंपल खराब तो नहीं होते। रिसर्च के दौरान ये देखा गया कि जहां से इनको भेजा गया वहां से 35 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लाल रक्त कोशिका, ताजा जमे हुए प्लाज्मा, प्लेटलेट्स की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ। जिम्स के निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर राकेश गुप्ता और रिसर्चर का दावा है कि पहले फेज में थैलियों में रखे ब्लड सैंपल की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन अभी इसके कई और टेस्ट किए जाएंगे। ट्रायल के दौरान जिम्स और लेडी हार्डिंग अस्पताल से सेक्टर 62 तक ड्रोन से 10 यूनिट रक्त, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के सैंपल भेजे गए हैं। ये ट्रायल पूरी तरह से सफल साबित हुआ है। अगर बचे हुए टेस्ट के सैंपल भी सही पाए गए तो आने वाले वक्त में कई जगह इस तरह ड्रोन से ब्लड सैंपल ले जाने की तैयारी की जा सकती है। इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में ड्रोन के जरिए आर्गन ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकेगा। अभी एक जगह से दूसरी जगह आर्गन को ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार करना पड़ता है। इसमें काफी मशक्कत और काफी संसाधनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन ड्रोन से ब्लड पहुंचाने के इस ट्रायल को मेडिकल के क्षेत्र में एक बड़ी मदद के रूप में देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।